हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेते हैं एक नया टॉपिक। तो इसमें हम लेते हैं, ये संबंधित है जैसे जो रीट वाले उनके लिए तो ऐसे ही, साथ में जैसे जो सेकंड ग्रेड जो टीचर है साइंस के उनके लिए, साथ में ये है जैसे पटवारी और ग्राम सेवक में जो साइंस का सिलेबस है उसके अंतर्गत है। तो उसमें जैसे अम्ल और क्षार दे रखा था, अम्ल व क्षार सिलेबस में, तो इसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए पहले इसमें हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः इसमें जो है क्रियाकारक या अभिकारक ये भाग लेते हैं, और इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, क्रियाफल या उत्पाद बनता है। तो देखिए सामान्यतः देखते हैं जैसे कि क्रिया कारक ये परस्पर मिलकर के और काय का निर्माण करते हैं, क्रियाफल का, क्रियाफल का निर्माण करते हैं। ये जो क्रियाकारक इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक भी कहा जाता है इसको। और ये जो है क्रियाफल, इसको उत्पाद भी कहा जाता है, उत्पाद। तो अब ये जो क्रियाकारक है, कभी कभी एक भी हो सकता है क्रियाकारक, जब उसमें कोई परिवर्तन होता है, यानी गर्म करते हैं या किसी की सहायता उसको मतलब परिवर्तित करवाया जाता है, तो फिर क्रियाफल बनता है। तो कभी कभी तो एक क्रियाकारक ही क्रियाफल में बदल जाता है। अन्यथा ज्यादातर अभिक्रियाओं में क्या होता है, दो क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके और एक क्रियाफल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान रखना, क्रियाकारक प्लस क्रिया कारक, यानी दो क्रियाकारक, और दोनों जो क्रियाकारक है उनमें परस्पर क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप बनेगा क्रियाफल। ये अब ये क्रियाफल भी दो भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में लेते हैं हम, जैसे क्रिया इसमें जैसे N2 प्लस H2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखो ये भी क्रियाकारक है और ये भी क्रियाकारक है। इन दोनों की जो क्रिया होगी परस्पर, तो यहाँ बनेगा NH3, यानी कि अमोनिया। ये अमोनिया गैस होती है तो ये बनी, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्रियाफल है ये, और ये दोनों क्रियाकारक है। तो याद रखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परस्पर दो क्रियाकारक मिलकर के और एक या दो क्रियाफल का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं। दोबारा एक बार पे देखें, यह ले लेते हैं, जब क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके और क्रियाफल या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो याद रहेगा क्रियाकारक परस्पर मिलकर के और क्या बनाते हैं, क्रियाफल। तो क्रियाकारक को भी कारक भी कहते हैं और जो क्रियाफल है उसको उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखा आपने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और इन दोनों की क्रिया से क्या बनी, अमोनिया। तो संतुलित की दृष्टि से आपने जैसे साइंस के तो पढ़ा हुआ, संतुलित करना पड़ता है समीकरणों को। तो यहाँ N दो आ रहा है, यहाँ पर N एक है, तो इस N को दो करना पड़ेगा। तो दो होते यहाँ पर H कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि ऐसे गुणा हो जाती है। तो इस टाइप से यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 6, तो यहाँ पर 3 लगेगा। इस प्रकार से संतुलित होती है समीकरण। जल का देखिए, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परस्पर क्रिया करेंगे और यहाँ पर बनेगा जल H2O। तो इसमें भी समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ भी है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक ही है, तो इसको भी 2 करना, क्योंकि याद रखो जो आगे जो संख्या लगाई जाती है वो पीछे वाले की भी मानी जाती है। तो इसमें 2 आगे लगा जाए, तो H4 हो गया और ऑक्सीजन 2 की,
तो इस H को भी 4 करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 आगे लगाते हैं। तो जो समीकरण जो संतुलित करते हैं उसमें सिखाते हैं 9th 10th में या 11वीं 12वीं में, उसमें पता लग जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि जो है ना इसमें क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके और क्या बनाते हैं, क्रियाफल बनाते हैं। ये तो हुआ सिंगल, ये तो क्रिया कारक यानी अभिकारक। अब लेते हैं डबल क्रिया कारक, यानी 2 क्रिया कारक परस्पर मिलकर के और किस प्रकार से क्रियाफल का निर्माण करते हैं। तो जैसे हम लेते हैं NaCl प्लस, और कोई सा भी एक पदार्थ ले सकते हैं, जैसे NaCl ले लिया, तो फिर दूसरा ले लो, सिंपल लेते हैं जिसमें समझाएं, HCl ले लेते हैं, ये HCl। तो यहाँ पर क्रिया होगी। तो पहले हमेशा याद रखो, कोई भी जो पदार्थ है या कोई भी रासायनिक पदार्थ है, तो उसमें जैसे कि NaCl, तो इसमें ये धनात्मक मूलक होता है और ये ऋणात्मक मूलक। उसी प्रकार HCl में ये धनात्मक मूलक और ये ऋणात्मक मूलक होता है। तो हमेशा याद रखो कि जो प्लस वाला है, हमेशा जो धनात्मक मूलक है वो दूसरे जो क्रिया कारक है उसके ऋणात्मक मूलक से क्रिया, यानी प्लस माइनस से क्रिया करेगा, प्लस प्लस नहीं और नहीं माइनस क्रिया करेंगे। तो ये हमेशा याद रखो, ये वाला जो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसका एक जो पदार्थ है वो इसके माइनस से क्रिया करेगा, तो यहाँ बनेगा NaCl वापस, लेकिन इसमें मिला रहेगा, और दूसरा बन जाएगा HCl। ये तो एक सिंपल बता रहा हूं मैं, अन्यथा इस टाइप से नहीं होगा, ये उसमें गुला हुआ हो जाएगा। ये दूसरा देखते हैं। जैसे कि NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करते क्या बनेगा, इसमें बनेगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 बनेगी। तो कहने का अर्थ है कि ये मतलब ये तो क्या था, क्रिया कारक, या इसी को भी कारक भी कहते हैं, और ये क्या थे, क्रियाफल। अब बन तो गए, लेकिन इसमें संतुलित की दृष्टि से इनको संतुलित करना होता है। तो एग्जाम में तो आपके घर नाम आएगा, वहां पर इस टाइप की नहीं आएगी समीकरण है, वो तो एक समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर Na2 है, तो यहाँ पर भी Na2 करना पड़ेगा। तो Na2 करते सब में देख लो 2 हो गए, चेक करो, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 है, और साथ में कितना है, यहाँ पर 2 और है आगे, तो और ये 3 3 6, यानी कि 3 को इससे 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो इधर भी आप देख लो 6 हो रही है। इस प्रकार से ये समीकरण है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें क्रिया कारक परस्पर क्रिया करके, अब यहाँ पर किसे क्रिया की, इसने ताप से क्रिया की, गर्म करने के बाद इसमें बदल गया है। इसके बाद चलते हैं दूसरा। अब इसको लेते हैं दूसरे हम NaCl प्लस H2SO4, ये है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी क्या है, क्रिया कारक, और ये भी क्या है, क्रिया कारक। ये दोनों परस्पर मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, यहाँ देखिए आप, वही मैंने पहले बताया था आपको, Na क्रिया करेगा किससे, SO4 से, तो ये धनात्मक मूलक और ये ऋणात्मक मूलक। तो ये यहाँ पर क्रिया होते ही, तो NaSO4 और यहाँ पर क्या बचा, ये बचा है यहाँ पर H2 और Cl, तो परस्पर क्रिया हो जाएगी, तो क्रिया होने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर HCl बन जाएगा। तो एक बार फिर देखो, H हाइड्रोजन Cl से क्रिया करेगी, तो Cl से क्रिया करते क्या बन जाएगा,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो संतुलित करनी पड़ेगा समीकरण को भी। कैसे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इस हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। Cl भी कितना हो गया? 2, तो इस Cl को भी 2 करना पड़ेगा, तो इसके आगे 2 लगाया, तो Na भी 2 हो गया, तो Na को यहाँ 2 करना पड़ेगा। और वैसे भी जो सल्फेट होता है इसकी संयोजकता 2 होती है, तो इसके यहाँ लगती है ये, तो Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट हो गया है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे क्रियाफल, क्रियाफल या फिर उत्पाद। तो इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं होती है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। और देखते हैं उदाहरण में। नंबर, तो ये तो थी। अब देखते हैं NaOH प्लस NaOH प्लस H2SO4। तो ये Na क्या करेगा? SO4 से, तो NaSO4 प्लस ये बचा हाइड्रोजन और ये, तो इसका मतलब यूं नहीं आएगा, H2OH नहीं आएगा। तो दोनों क्योंकि हाइड्रोक्सिल हो गए, मिल गए, और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O बनेगा, ये H2O। तो संतुलित करते हैं। देखिए Na1 है, तो यहाँ पे Na1, H2 है और ये यहाँ पर है, तो ये 2 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो आगे देखिए, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो आगे लगाते हैं, सोडियम भी 2 हो गया और OH में हाइड्रोजन भी, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा? इसकी SO4 की संयोजकता 2 होती है, तो ये नीचे लगेगा 2, तो सोडियम भी 2 हो गए। और अब जलते हैं जल का, जल कितने हैं? 2, तो यहाँ भी जल 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 2, तो ये ऑक्सीजन 2 हो गए। कैसे? क्योंकि ये जो एक दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो H 4 हो गए, तो H भी इधर 4 हो गए, 2 तो ये आगे और 2 ये। कहने का संतुलित समीकरण, संतुलित का अर्थ है कि मतलब ये क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों ओर जो है बराबर होना चाहिए, यानी इनकी जो मात्राएं होती है ना वो बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से ये था। इसके बाद देखते हैं आगे और समीकरण, जैसे कि KOH प्लस HNO3, तो KOH और HNO3, तो K क्रिया करेगा किससे? NO3 से, तो यहाँ बनेगा KNO3 और H वापस मिलेंगे वो हाइड्रोक्सिल है, तो बनेगा H2O। संतुलित करके देखते हैं, K1 है, यहाँ भी K1 है और H कितने? 2, तो H भी 2 है, O एक ही है, तो यहाँ भी O एक है। इस प्रकार ये नेचुरल संतुलित है अभिक्रिया। तो ये दोनों आप गौर करोगे तो कौन सी अभिक्रियाएं? ये है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीन अभिकरण क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें मतलब ये दोबारा देखते हैं, अम्ल व क्षार की ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की निश्चित मात्रा से क्रिया करते हुए लवण और जल में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इतना ही देख लेना आज, बाकी कल इसका अलग से टॉपिक लेंगे उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर जरूर करना। और अच्छी लगे ये, क्योंकि ये मतलब पैटर्न है, तो मतलब जो मानव समीकरणों का और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी नेक्स्ट में कल स्टडी करेंगे।